कैसे कैसे तमाम। और जब लोग सर आज बोलते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है सर। मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लीजिए। जिसके बाप नहीं होते ना वही लड़की और वही लड़का दर्द समझता है। सही बात है, और बिल्कुल। पापा को ही लेके लोग हमें मम्मी को बहुत टॉर्चर करते, बहुत ज्यादा। ये अहिरनिया है मैं आओ ऐसे लोग बोलते हैं मेरे गांव में। ये अहिरनिया बहुत दूर है। नमस्कार दोस्तों, द बीजी टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच हमारे मेहमान आज स्टूडियो में उपस्थित हैं। भोजपुरी जगत की बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस और बड़े नाम इनके हैं भोजपुरी जगत में, उजाला यादव जी। नमस्ते श्री, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस टॉक शो में। आप आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच। उजाला जी, हम लोग शुरुआत करते हैं जी सर, बिल्कुल। कि आप इतने बड़े फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, आज आपका बहुत बड़ा नाम है भोजपुरी जगत में। और मैं आप पहले परिचय जानना चाहूंगा, आप कहाँ से हैं? ऐसा तो सर मैं बिलोंग करती हूँ गोरखपुर से, हूँ मैं गोरखपुर से। जी 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 सर। चला, बड़ी अच्छी बात है कि आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। अच्छा उजाला जी, एक चीज बताइए कि आप जो भोजपुरी जगत किसकी प्रेरणा से चुनी? आपका कौन मार्गदर्शक रहा? क्या ये काम करने के लिए आपकी फैमिली ने आपको सजेशन किया, या आपको तमाम कष्टों के बावजूद आपने इस इंडस्ट्री को चुना और संघर्षों के बाद आपने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया? थोड़ा बताएं हमारे बीच, हमारे दर्शकों में भी। ये तो सर आप मेरे से बहुत बड़ी बात पूछे हैं, बट लेकिन जरूर बताऊंगी। तो सर मैं बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारी चीजें बुरी भी चीजें हैं। सबसे पहले सर मेरी फैमिली बिल्कुल भी एग्री नहीं की थी। ये सिर्फ ड्रीम मेरे फादर का था, मतलब मेरे पिताजी का। और उनका ये था कि मेरी बेटी हीरोइन बने। तो मैं बता रही थी आपसे कि जिस टाइम पापा मेरे को बस इतना बोले कि हमारे तो बिटिया हमारी हीरोइन लागत। भोजपुरी ठाट में भाई हमारा है भोजपुरी, हम लोग भोजपुरी। वैसे भी बेटी बाप की लाडली होती है, ये नो डाउट। तो वो मेरे को ऐसे बोले कि हमारी बिटिया मतलब लागत थी हीरोइन। यार अंकिता की मम्मी ऐसे बोलती, अंकिता की मम्मी कहा नहीं कहते हीरोइन बनाया। यार मतलब आपको बचपन से पिता को मतलब ये सब महसूस होता था? हाँ, तो मैंने सिर्फ पवन जी का, खेसारी जी का गाना जब सुनती थी ना तो मेरे को डांस आता था, सच्ची बता रही। अच्छा। क्लास टाइम जब इस क्लास करती थी सर ने, तो वो होता है ना हर मतलब सैटरडे को खेल कूद वाला टाइमिंग, तो बहुत लोग म्यूजिक वाला करते हैं। तो कुछ लोग गाना गाते थे, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं स्कूलों में। कुछ लोग गाना गाते थे वहां पे ना, हिंदी गाना गाते थे, डांस करते थे, सब कहते थे पागल लड़की। तो ऐसे करते करते सर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे काम करना चाहिए। तो सबसे पहले पापा एग्री हुए, मम्मी नहीं थी। मम्मी कहते थे कि नहीं, हमारी लड़कियां इस लाइन में नहीं जाएंगी। बहुत सारे मम्मी लोगों को जानते हैं ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती, बहुत मम्मी लोग दूर, पापा से भी ज्यादा दूर तक नहीं सोच सकती, लेकिन सोचती हैं कि नहीं मेरी बेटी ये चीज नहीं करेगी। हमारी फैमिली में, हमारे खानदान में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि जो आप जहाँ पे अपनी बेटी को भेज रहे हो, क्या कर रहे हो आप। बहुत सारी पापा के ही रिलेशन के लोग बोले कि नहीं ये क्या कर रहा है, ये इसका दिमाग कहाँ पे, अपनी बेटी को ऐसे कर रहा है, कोई ले जाकर उसको बाहर में बेच देगा। जी जी जी, हाँ मतलब सामाजिक उनको डरावने लगे, समाज के लोग उनको तरह तरह के बातें चर्चा करने लगे कि आपकी बेटी का इस लाइन कैसे जाएगी, तमाम समस्याएं हैं। और शायद लेडीज के लिए तो बड़ी समस्या है। पापा बोले कि नहीं वो मेरी बेटी है ही नहीं, मैं उसको बेटा मानता हूँ, और बेटे को कोई छू नहीं सकता, बाप के होते। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आप पापा को था से भी ज्यादा। ये तो बड़ी तो आपकी उपलब्धि है, पिता इतना कॉन्फिडेंस बेटी को जानता हो कि नहीं मेरी बेटी नहीं बेटा है, तो फिर वो मेरे पिताजी के अंदर से मतलब वो आदर्श के रूप में पिताजी और गाइड लाइन उन्हीं का रहा, जिससे आपको आत्मबल बढ़ा बहुत ज्यादा। मेरी लाइफ के लिए मेरा अच्छे एकदम मतलब दिल वाले दोस्त, फादर, दोस्त, मतलब मेरे लिए पिताजी मेरे लिए सब कुछ थे। सबकी, हर बेटी के लिए हर पिता ऐसे ही होते हैं कि दोस्ती प्यार, प्यार नहीं बेटा ऐसे, नहीं बेटा वैसे। लेकिन हम एक बार आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। मैं पहला इंटरव्यू आपका जो देखा था और मैं काफी प्रभावित हुआ आपके उस इंटरव्यू से। आज वो चीज याद आती है। आपने एक घटना अपने परिवार की, जो सबसे बड़ी आपके परिवार की क्षति, आपके पिता आज दुनिया में नहीं है, तो ये तो भाई चूंकि पिता का जो साया बेटी पे होता है वो बड़ी हृदय विदारक होती है कि आज पिताजी नहीं, हम उस शब्द को नहीं कह सकते।
लेकिन आज पिताजी नहीं हैं आपके बीच, और आप कैसे स्ट्रगल करती होंगे, थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे सर इस। आपने ये बात जो बातें बोली बहुत टफ है मुझे बताने के लिए, क्योंकि सर मैं इतना आपको बता दी ना कि मैं जो भी थी पापा के लिए मम्मी से दूर दूर तक ये नहीं था कि मम्मी मम्मी मेरी थोड़ी सी है डेंजर है मम्मी कुछ हर चीजों में। जी पापा जी मेरे बहुत एकदम वो होता है ना कि किसी से कोई मैटर नहीं, कोई बवाल नहीं, कुछ नहीं, एकदम खुले दिल के आपसे पूरा ओपन माइंड बात करना, जो अच्छा। भी सारी चीजें जैसे मैं फ्रैंकली हूँ ना, हाँ मतलब सेम हाँ, पापा नेचर और आपका है, चंचल है, नेचर जिसे लोग कहते वाइज। हैं हाँ, चंचल नेचर की कोई भी है। चीज है ना तो जैसे मैं आपके मुंह पे बोल दूंगी, किसी के मुंह पे बोल दूंगी, पापा भी मेरे ऐसे थे, तुरंत जवाब देना। और मैं आज तक कभी सोची भी नहीं हूँ और सोचती भी नहीं हूँ सर ना कि जी। मेरे साथ मेरे पापा नहीं है। मैं हमेशा जानती हूँ कि मेरे पापा है मेरे साथ। चलिए, ये तो आज परलोक से उनका साथ आपके साथ है, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ है, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं नहीं और माँ का आपके साथ जो स्नेह प्यार और परिवार का आशीर्वाद है, उसकी देन मैं मान सकता हूँ कि आप स्ट्रगल करने में जितने मजबूती से खड़े हैं समाज में, आज भोजपुरी जगत में, उसमें परिवार का बहुत बड़ा रोल है। और हम फिर एक चीज हम चाहेंगे कि शुरुआत के दिनों में कौन सा ऐसा एल्बम आया या पहला एल्बम कौन सा रहा जिससे आपको सीखने को भी मिला होगा, और काम करने के बाद अपनी कमियां भी मिली होंगी, अच्छाइयां भी मिली होंगी, लोकप्रियता भी मिली होगी, बुराइयां भी मिली होंगी। सर मेरा फर्स्ट एल्बम था मधुबन निषाद गोरखपुरिया के साथ। जी जी और मधुबन जी हमारे लाइफ के लिए सर वो हिस्सा है कि मैं अगर आज जहाँ पे हूँ तो उनका 100% में से 90% सर का है साथ कि नहीं नहीं, बिल्कुल उन्होंने मुझे बिल्कुल, आगे शुरुआत के दिनों में तो भाई ये हाँ जो आपका साथ दे वो बहुत नहीं बड़ी बात है, मेरे बड़ी लिए बात मधुबन है। सर है। और एक सजेशन करने वाले हमें विक्की सर है, मास एंटरटेनमेंट के विक्की सर, वो मेरा बहुत सपोर्ट किए थे। तो ये लोग हैं। और फिर दूसरा गाना हमारा जो ब्लास्ट हुआ टुनटुन जी के साथ हुआ, मतलब जी। फेस वैल्यू मेरा टुनटुन जी के साथ मिला था। अच्छा हाँ अच्छा। रंगदारी गाना था। जी। और मैं तो बहुत डर डर के कर रही थी, बट बहुत अच्छे नेचर वाइज हैं सर। हाँ, शुरुआत के दिनों में थी कोई पर्दे के सामने जाना और अपने को प्रस्तुति करना, ये तो कठिन रहता है, कठिन दौर होते हैं। हाँ हाँ। तो मजा आया था काम करके। फिर उसके बाद से सर वो गाना ब्लास्ट हुआ, फेस्टिवल बढ़ा, और मैंने कंटिन्यू काम किया। फिर मेरा विजय जी के साथ गाना बजा, एगो मोरबा भतार की जवानी पिया था, अच्छा। वो गाना बजा। उसके बाद से बस माता रानी का आशीर्वाद था, फिर अच्छा चलने लगा सब कुछ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जो चीजें आपने बताई और तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी आप अपने को पीछे मुड़ कर नहीं देखना और सीधे आगे चलना, और तमाम समस्याओं के बाद भी आप अपने को यहाँ पर इंडस्ट्री में स्थापित की। एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि पिताजी के न रहने के बावजूद भी तमाम समस्याएं, पारिवारिक उलझने आपके बीच रही होंगी, और कैसे आप तमाम समस्याओं को दरकिनार करते हुए अपने काम में आप सफल हुई, थोड़ा बताएं। सर मैं एक चीज बताऊं, अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो ठेस बहुत लगेगी, है ना। बिल्कुल। लाइफ में अगर आप आगे जाओगे तो बहुत पैर पकड़ के खींचने वाले हैं। अच्छा आप दूसरा कोई नहीं, अपने ही लोग पैर पकड़ के खींचते हैं। जी। और सर मेरी लाइफ में सपोर्ट सबसे बड़ी चीज भैया का, मम्मी का, पापा के ना रहने के बाद मेरी मम्मी का, भाई का सपोर्ट बहुत था। भाई बोला मैं खड़ी हूँ, मैं आपके लिए खड़ा हूँ दीदी। पापा नहीं है तो ठीक है ना, अब क्या ही कर सकते हैं। मेरे रोने से, आपके रोने से पापा वापस नहीं आ नहीं सकते। बिल्कुल सही जो बात। लोग कह रहे हैं कहने दीजिए, मैं सपोर्ट में हूँ। फिर हमारे राकेश भैया हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरे लिए वो मेरे गार्जियन है। जैसे मेरी मम्मी मेरे भैया हैं, वैसे वो राकेश भैया हैं, वो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है सर। मैं भैया के लिए जितने, मतलब वो मुझे ना एक बेटी जी जी बहन, जी मतलब कि मैं बोल दूं कि भैया मेरा तबीयत खराब है ना, जी तो भैया का 24 घंटे में 24 बार सोचेंगे कि क्या, उसको 24 बार कॉल करेंगे, तू सही है उजाला, तू सही है बेटा, तू सही है बाबू, तू सही है। तो और उनकी वाइफ वो भी मेरा देखिए बहुत होता है रिस्पेक्ट ना, करती। हम बिल्कुल सही कह, ईश्वर जब किसी चीज की कमी देते हैं ना तो कोई न कोई किसी के रूप में भेजते हैं। जी जी वो हो सर। सकता है कि आपके बीच राकेश जी ऐसे ही उस भगवान के भेजे हुए दूत के रूप में आपके परिवार के जी साथ खड़े जी हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। सर मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, पापा के जाने के बाद मुझे लगता है भगवान ने अगर साक्षात मेरा साथ दिया तो वो राकेश भैया है। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, सब कुछ से, सब कुछ से। मैं कभी जहाँ पे डगमगाती थी सर ना, फैमिली तो फैमिली ना, नहीं उजाला तू ठीक है, तेरा भाई तेरे लिए खड़ा है,
ऐसे मैं कभी कभी सोचती हूँ, इतने रिच, मतलब है रिच फैमिली से सर, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं भैया, उसके बावजूद भी एक, मतलब कि एक ऐसे मतलब कि जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो उस लड़की को सपोर्ट करे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी हाँ चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, क्यों दूसरे कोई सपोर्ट करे, ये भी प्रश्न होता है। लेकिन आज परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के, पूरे फैमिली के साथ यदि कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो ये ईश्वर की कहीं ना कहीं कृपा आपके और परिवार सर पे ये है। फर्स्ट टाइम, मैंने इससे पहले 3-4 पॉडकास्ट किया है, बट ये फर्स्ट टाइम मैं आपके पॉडकास्ट में बता रही हूँ कि मेरे लिए मेरा 2 भाई हैं और मैं दोनों के लिए जान दे सकती हूँ, एक अपने राकेश भैया के लिए और मैं एक अपने राज भाई के लिए। तो थोड़ी सा हम एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे। जी सर। व्यक्तिगत जीवन में हम पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तमाम ऐसे हमारे श्रोता बंधुओं द्वारा कमेंट आता है कि आपको भाभी भाभी जी बोल देते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, क्या शादी आपकी हो गई है क्या? अभी वैसे हम रोने वाले थे जब पापा के बारे में आप पूछ रहे थे, बट अभी आप अलग ही मूड में चले गए। नहीं, मैं कभी मैं कमेंट आपका, जैसे आपके जो डालती हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, मैं कमेंट देखता हूँ, तो आपको कई लोग भाभी, देखिए मैं इसलिए आपको सबके सामने पूछना चाह रहा हूँ कि सच में आप शादीशुदा हैं या अभी मैं बता दूं एक सबसे बड़ी खुलासा सर, मैं अपना जो फोन था ना, मैं फोन से वीडियो बनाती हूँ, उसे मैं ना जूम करके बनाती हूँ, तो ऐसे मेरा ना थोड़ा सा हेल्दी मैं दिखती हूँ। अभी सर इस साल मेरा BA सेकेंड ईयर है, अब मैं मैरिड मैं शादी कर लूंगी ना, इतने चाहने वाले का दिल टूट जाएगा। इतने लोग प्यार करके लेकिन तो लेकिन शादी लेकिन नहीं कर लेकिन सकते। नहीं, बिल्कुल। क्या कोई जीवन में ऐसा कोई है आपका साथी? सर ये जो पोस्टकास्ट आप कर रहे हैं अभी ना, वो मम्मी भी देखेंगी, तो मतलब घूसा खिलाने वाला काम कर रहे हैं आप। नहीं, देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कहने का आशय है, अच्छा आगे हर आदमी जीवन का एक स्टेप होता है जीवन का, उस स्टेप के बाद होता है इस स्टेप के बाद ये करना है, तो शादी भी एक हिस्सा जीवन का है। तो क्या सोच रखी है शादी? सर देखिए, प्यार मोहब्बत और शादी मेरे जैसे लड़की को कोई नहीं झेल सकता। नहीं पति भी नहीं। क्यों नहीं सर, वो मैं थोड़ा सा हूँ, ऐसी मैं हूँ। नहीं ऐसा हम तो नहीं बात कह सकते, हाँ वैसे करें सर। अगर ये जरूर है, आप इतना हंसते हैं तो मुझसे कभी कभी मुझे खुद याद आ जाता है, जैसे लगता है कि उजाला जी कोई एक लाफिंग गैस आती, लोग बताते हैं कि उसका नहीं सुन के आप हंसते हैं, आपके हंसने से कई चीजें बातें समाज में आती हैं कि हमेशा हंस के। ये सर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पता नहीं, जवाब आप कोई चीज बड़ा फ्रैंक बोलते हैं, एकदम खुला। ये पॉइंट आप अच्छी पूछे, मैं इस पे एक जवाब आपको देना चाहती हूँ। मैं इतनी खुले मिजाज की लड़की हूँ ना कि मुझसे लोग पता नहीं कुछ जलन रखते। सर मैं हंसती तो भी लोगों को जलन होता है कि हंस क्यों रही है ये। अरे भाई ठीक है ना, हंसो, अच्छी चीज होती है सर, हंसना अच्छी बात होती है। हम जो चीज रूठ के कर कुछ नहीं पाएंगे, रूठ के करेंगे बोरिंग सा फील होगा। दुख है, दर्द है, ना बांटो, हंसो, मौज करो, काम करो। बिल्कुल, वो तो राइट, बिल्कुल सही बात है। बट मुझे आपकी भी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। चलिए, थैंक यू। हम एक चीज इस चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम एक मेरी दिली जो इच्छा है, मैं आप बस ये बताना भी चाहूंगा, होना भी चाहिए। इस टॉक शो के जरिए से मैं तमाम सभी लोगों को, जो आज सोशल मीडिया के जरिए से समाज हाईटेक हो रहा है, ये प्रेरणा के रूप में भी होना चाहिए कि कोई कैसे स्ट्रगल करके यहां तक पहुंच सकता है, और कोई कितना कठिनाइयां सहते हुए भी लेकिन वो अपने मुख्य मार्ग को नहीं छोड़ता, तमाम बंदिशें, तमाम समस्याओं के बावजूद दरकिनार करते हुए और अपने मंजिल को हासिल करता है। तो उसमें आप भी एक हैं, और मैं ये चाहूंगा कि अभी तो आप शुरुआत की मूवी की है, मैं चाहता हूं कि अब जब आवे आप मेरे यहाँ एक पॉडकास्ट चैनल पे, तो आप कई मूवियों की बातें इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताएं। सर आप इतना प्यार से बोलते हैं ना कि मुझे आपको ही देखना पड़ रहा है। देखिए, आप मुझे मत देखिए, आप अपने मिशन को देखिए। नहीं, वो मिशन की जगह ना, अभी मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही है सर, बट आप प्यार से बोल रहे हैं ना, तो फिर मेरा देखिए हम एज ए शिक्षक भी हैं और सिंगर भी हैं। ओ, तो मेरे साथ कभी सिंगिंग करिए ना सर। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, रंग डायरी वाला। अच्छा हाँ,
आपका ब्रांड ही लोग बोलते हैं कि अहिरानी उजाला है। ये सर मैं ये मुझे आप पूछना चाह रहे थे, बहुत सही आपने याद करा दिया कि आपको लोग ये अहिरान स्टार भी बोलते हैं। नहीं अहिरान स्टार सर, जब मैं रंगदारी गाना करती हूँ ना तो मुझे वो लोग कहना है ये अहिरनिया है, मैं आओ, ऐसे लोग बोलते हैं मेरे गांव में, ये अहिरनिया बहुत दूर है। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, कुछ यूनिक रखना चाहिए। तो अच्छा, मैंने आपने यूनिक अपने नाम के साथ यूनिक शब्द जोड़ दिया। हाँ, जोड़ दी मैं ऐसे ही कि चल ठीक है कोई बात नहीं। सब लोग अच्छा, करते अलग। नहीं ये बहुत सही आपने बोला कि आपने कुछ अलग पहचान बनाने के लिए और उसके साथ काम भी किया। क्या है ना सर कि मैं क्वीन हूँ नहीं कि मैं अपने नाम के आगे क्वीन लगा सकूं। इतनी सुंदर भगवान ने फेस नहीं दी कि मैं लिख दूं अहिरानी उजाला क्वीन भोजपुरी क्वीन, मैं नहीं लिख सकती। तो इसकी वजह से मैंने कुछ अलग ही कर दिया। नहीं, बहुत अच्छा। और मैं प्रयास करती हूँ कि अलग ही करूं। नहीं, बिल्कुल पहचान तो अलग ही मिलेगी। यदि आप काम अलग करेंगे तभी पहचान मिलेगी। भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तो भीड़ में छिपे रहेंगे। यदि आपको कुछ अच्छा करना है, तो अच्छा करने के लिए आपको अलग करना पड़ेगा। जरा जी, मैं कई बार ऐसा देखा तमाम आपका वीडियो जिसमें आप काफी इमोशनल और रोती नजर आई। क्यों ऐसा क्यों बार बार आपके लाइफ में ऐसा क्या हो जाता है कि जिसको आपको ऐसा फील होता है या कोई ऐसा समस्या आ जाती है? थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन पूछ दिया, ऐसे क्वेश्चन आने पर याद आ गया दिमाग में। सर मैं बताना चाहती हूँ कि एक लड़की के लिए बहुत बड़ी चीज होती है पापा। एक बड़ी जो पापा है ना, वो मेरी लाइफ से छीन चुका है। तो पापा ना होने की वजह से मेरे को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो इसकी वजह से मेरे को बहुत तकलीफ होती है। कोई मेरे सामने कहता है पापा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सोचती हूँ कि मेरे भी पापा होते थे। हाँ, बिल्कुल भाई। एक बेटी के जो सपना पापा होते हैं, पापा का सपना बेटी होती है। और तमाम ऐसी चीजें जो सच में तकलीफ होती है, जैसे किसी का शादी, किसी का शुभ कार्य या कोई त्योहार। अब अक्सर देखता हूँ त्योहारों पर आप, विशेष तौर पे त्योहारों पे आप मिस यू पापा या इमोशनल आपका वीडियो दिख जाता है। तो ये दिमाग में आया तो इसे मैं पूछ लिया। ऐसा मैं आपको बता रही हूँ सर ना कि पापा ना होने की वजह से हम लोगों को बहुत फेस करना पड़ता है, भाई बहन को। और मुझे सब कुछ लेके चलना होता है, फैमिली को, फैमिली मेम्बर्स को, मम्मी को, भाई को। तो मुझे लगता है कभी कभी मैं कहती हूँ कि मेरे से हो जाएगा ना उजला, तू कर लेगी, तू कर, मत डर, तुझे करना है। अच्छा, मतलब बिल्कुल सर अकेली लड़की इतना बड़ा चीजों को लेके एक फैमिली को संभालना बहुत बड़ी चीज होती है सर। और कुछ चीजें कभी कभी सर सोच के ना मैं बस ये ब्लेसिंग करती हूँ भगवान से, कभी किसी को ऐसा मतलब ना करे कि जिसके पिता ना हो। सर जिसके बाप नहीं होते ना, वही लड़की और वही लड़का दर्द समझता है। सही बात है। और पापा को ही लेके लोग हमें, मम्मी को बहुत टॉर्चर करते, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं है। पिताजी आपके किसी न किसी माध्यम से, आपने जितना बताया है इंटरव्यू में, अभी आपने बताया कि दो भाई हैं और आप परिवार, आपकी माँ खुद आप लोग के साथ माँ और पिता का धर्म निभा रही हैं। ये मेरे लाइफ में बीच में भी बहुत सारे झगड़े हुए थे, शायद आप देखे होंगे। बिल्कुल, मैंने वो देखा था। मेरी मम्मी को कोई बोलता है सर ना, तो मुझे यहाँ लगता है, मैं नहीं चाहती कि सर मेरी मम्मी को कोई कुछ बोले, कि मम्मी को कभी ना एहसास हो कि मेरे पति नहीं है तो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, सर मुझे बोल रहे हैं। और लोग जान के सर ना, जान के लोग बोलते हैं कि ये डिस्टर्ब हो, ठीक है सर। तो कुछ चीजें मेरी लाइफ में मुझे मतलब बहुत कष्ट देती है सर, बहुत ज्यादा, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, जिसके भाई आपके पापा हैं, आपकी मम्मा है, तो आप लोग इतना प्यार करो ना यार, जिससे नहीं रहते उससे पूछो कि उसका क्या होता है। बिल्कुल सही बात है। परिस्थितियां व्यक्ति को दास बना देती हैं, और जिसके सच में जिसके पर आता है उसका जिसका एहसास वही कर सकता है। ये बिल्कुल सही, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन क्या ही करेंगे, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। फिर भी आप हौसला रखिए और अपने मम्मी को ही पापा समझ करके, पापा मम्मी के दोनों समझ करके आपको, क्योंकि पापा का एक जो ड्रीम था आपके साथ, वो ड्रीम तो वो नहीं देख पाए आपका, लेकिन आपको खड़ा होने के लिए उनके आत्मा के शांति के स्वरूप में आपको ऐसा करना होगा कि पापा जहां भी दो लोग हों, सर बता रही हूँ, वहां शादी में जाते थे ना, किसी की बेटी को विदा होते हुए देखते थे ना, तो
रोते थे वो कि मैं अपनी बेटी को कभी भी नहीं विदा कर सकती। और मैं आज सोचती हूँ सर कि वो हमें छोड़ के कैसे चले गए, मम्मी को, बहन को, भाई को। अभी मेरी सर हम लोग 3 सिस्टर हैं, हाँ। मेरी अभी छोटी सिस्टर है। और लोग जब बोलते हैं सर ना, लोगों को शर्म नहीं आती है बोलने में कि इसका बाप नहीं है। ऐसे लोग बिंदास बोलते कि इसका बाप नहीं है। तो सर हमने तो नहीं ना बिगाड़ा है, हमने नहीं ना हाँ, बोला, बिल्कुल हम बिल्कुल लोग सही तो बात है। कुछ नहीं किए ना नहीं सर। नहीं, आप लोग मैं क्या जहाँ दो। तक सर बता रही हूँ ना, मैं हॉस्पिटल में सर अकेले अपने पापा को मैं और मेरी मम्मी लेके रहते थे, कोई सर आगे पीछे नहीं था हाँ हाँ, उस बिल्कुल टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन के टाइम सर मैं अपनी फैमिली को लेके, हम मम्मी सर हम खाते नहीं थे, मैं और मेरी मम्मी 2-2 दिन। मेरे कपड़े में सर ना जो व्हाइट पानी होती है ना बॉडी से जो निकलती है गर्मी की वजह से, धूप में सर पैदल नंगे पांव चलते थे। और आज लोग हक जताते हैं, बोलते हैं ना तो तकलीफ होता है सर। अपना कोई ब्लड नहीं देने वाला था सर, मैं ब्लड निकलवा के पापा को दी हूँ अपने। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी कहानी सुनने के बाद सच में हम तो खुद, मेरा कंठा रूंध गया। एक लेकिन लड़की होते हुए आपने कैसे कैसे तमाम। और जब लोग सर आज बोलते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है सर। मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लीजिए उजाला जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, चलिए। लेकिन आप पिताजी और माँ दोनों आपके साथ हैं और समाज आपके साथ है आज, भोजपुरी समाज आपके साथ है। लेकिन सर मैं हमेशा कहती हूँ कि मम्मी आप टेंशन ना लो, भले से मुझे कोई कुछ भी कह रहा है, गाली दे रहा है, बातें बोल रहे हैं लोग, आप कभी मत हारना। आप नहीं हारोगे ना तो बिल्कुल मैं बिल्कुल कभी नहीं हार बिल्कुल सकती। बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक दूसरे के पूरक हैं, एक परिवार में मम्मी और आप, भाई आप दोनों लोग एक सर जो मैं सपोर्ट हैं। बता रही हूँ आपको ना, मेरा एक ही भाई है, लेकिन मेरे भाई को लोग ज्यादा टॉर्चर पे ही सके रहते हैं कि कैसे खुश है, कमाने क्यों नहीं जाता। मैं बोलती हूँ ना पापा नहीं है, मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ सर। मैं मर जाऊंगी ना लेकिन मैं अपनी फैमिली को कभी कुछ नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। ही आपके तमाम ऐसी चीज सुनने के बाद मेरी आवाज ही नहीं आ पा रही है कि क्या आपसे पूछूं, लेकिन फिर भी इतना विश्वास रखिए, कर्म ही पूजा है। कर्म की बदौलत व्यक्ति वो ऊंचाई पा सकता है जो सिर्फ लोग सोचते रह जाएंगे, लेकिन कर्म के बदौलत कछुआ और खरगोश की तरह, जैसे कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है छोटे पांव से, और वो दूरी तय कर लेता है जो खरगोश बड़े पांव से बहुत तेज दौड़ कर भी नहीं प्राप्त कर सकता। उजाला जी, एक चीज पूछना चाहेंगे, मेरे बड़ा अच्छी खबर दिमाग में आ गई कि आप खेसारी के साथ काम करती हैं। जी और कुछ बीच में मैंने एक मैसेज पढ़ा, कुछ लोगों ने बैड मैसेज लिख दिया था कि उजाला जी कभी खेसारी जी के साथ, कभी पवन जी के साथ जाना, फिल्में बनाना या गाना बनाना। तो क्या ऐसा कुछ मामला है? ऐसा क्या, हम कुछ लोग का कमेंट पढ़ के मुझे बड़ा अजीब सा लगा, जिसमें पूछना चाहूंगा क्या ऐसा आप भी कमेंट पढ़ी थी क्या? कुछ ऐसा कमेंट, क्या मामला है भाई? मैं बताना चाहती हूँ सर आपको। हाँ, सर अभी मैं एक इवेंट शो में गई थी, पवन जी के साथ कुछ फोटो आया था हमारा, तो हमने वो इंस्टा पे पोस्ट किया। जी और मैं इंस्टा पे पोस्ट 24 घंटे भी नहीं हुए थे सर, तो हमारे मतलब क्या ही मैं बोलूं कि लोगों के बारे में, ये कुछ बिहार बाबू, बिहार न्यूज जैसे कुछ था, उसमें लोग बहुत बैड बैड कमेंट लिखे कि पहले खेसारी की हीरोइन। अरे सर मैंने एक ही गाना भी किया खेसारी जी के साथ, होली का सॉन्ग था। खेसारी सर नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे। सर जो इंसान मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, मैं दूसरे का नहीं ना देख सकती सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही हम बात आप है यहाँ पे हैं, बिल्कुल। तो आप मेरे से अच्छे से बात करें, दूसरे से आप क्या है क्या, वो तो मैं नहीं बोल नहीं सकती। नहीं तो नहीं मेरे लिए तो आप अच्छे ही हैं, तो बिल्कुल मेरे लिए खेसारी जी बहुत अच्छे हैं और पवन जी भी बहुत अच्छे हैं। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है ये बहुत गलत चीज है, और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, है ना सर। बिल्कुल भाई बिल्कुल। आपके साथ मैं फोटो ले रही हूँ किसी और के साथ, तो ये गलत हाँ चीज है बिल्कुल ना सही बात सर। है, हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, भोजपुरी जगत जी के लिए काम कर रहे हैं। जी तो जलन जी, एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको गाना किसका पसंद आता है? सर देखिए मुझे गाना पवन जी का अच्छा लगता है और डांस मुझे खेसारी जी का बहुत प्यारा लगता है। उन्होंने जो वो एक्टिंग करते हैं, जो डांस मूवमेंट करते हैं, उनके गाने भी अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, गाने भी बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने वायरल हैं जो बिल्कुल बहुत प्यारे बिल्कुल लगते सही हैं। बात है। हर अच्छा, और सबका अपना एक हॉबी होता है और अपना एक कला का अलग प्रदर्शन होता है, नो डाउट।
आपका उत्तर बड़ा सटीक रहा है कि नहीं? नहीं। मैं भी इस चीज को दिमाग में, आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया जी जी सर। कहीं न कहीं से लगता है, लेकिन कहीं न कहीं समाज, भोजपुरी समाज है, नहीं सर, बहुत ये जो भोजपुरी समाज के लिए दोनों बड़े कलाकार कहीं न कहीं से प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। यूपी, बिहार या भोजपुरिया समाज, जहां तक भोजपुरिया समाज है वहां तक खेसारी अपॉन जी ने एक जो बड़ा आयाम दिया है, उसमें हमारी लेडीज सिंगर भी बहुत हैं, जैसे शिल्पी राज जी हैं, हाँ, शिवानी जी हैं, खुशी कक्कर जी हैं, तमाम ऐसी अनुपमा यादव जी हैं। अनुपमा यादव जी हैं, तमाम ऐसी बहनें Sorry, मतलब बेटियां बहुत हैं, लोग हैं, अच्छी जो बात कि बहुत ही अच्छा, सृष्टि भारती जी हैं, तमाम ऐसे कलाकार हैं जिसका नाम ले सकते हैं। गोल्डी यादव जी गोल्डी हैं। यादव जी हैं, वैसे कलाकार में समर सिंह जी भी हैं और हाँ, रितेश समर पांडे जी सिंह, हाँ, हैं। रितेश मुझे रितेश जी के साथ अभी काम किया, फर्स्ट टाइम रितेश जी के, मेरे को बहुत अच्छा लगा, दिल से, बहुत लॉयल्टी इंसान, मतलब मैं जितना कहूंगी कम है शब्द उनके लिए, लेकिन बहुत अच्छे नहीं, सच में नेचर वाइज तो बहुत क्योंकि अच्छे। 1 2 बार 3 बार 4 बार मुलाकात मेरी है रितेश जी से, बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि मुलाकात संबंध, समर जी भी हैं अच्छे कलाकार, ये भी माटी के कलाकार जो बोलते हैं। समर सर का तो अलग ही जलवा है। हाँ, वो अलग ही जलवा, काम करने का तरीका इनका थोड़ा अलग रहता है। लेकिन कहीं न कहीं से जिन हम कलाकारों का नाम लिए, और ये लोग भोजपुरी समाज को बढ़ाने में बहुत बड़ी आप लोग की भूमिका है, और जिससे कलाकार, छोटे कलाकार इनको कॉपी मान करके, आइडियल मान करके काम कर रहे हैं, और कहीं न कहीं से हमारा भोजपुरी समाज इससे आगे जा रहा है, और तमाम तरीके से हमारे दर्शकों को मोटिवेशन का भी काम, हमारे तमाम ऐसे कलाकार हैं जो अपने कई गीतों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से और रोजगार भी दे रहे हैं। हाँ, अभी सबसे बड़ा ये प्लस हम आपसे मैं देखता हूँ, इंडस्ट्री में छोटा रोजगार से लेकर बड़ा रोजगार लोगों को मिल रहा है। ये कहीं न कहीं समाज, भोजपुरिया समाज के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। और हम जहां से बिलोंग करते हैं, बनारस से, यहाँ पर तो जान लीजिए कि ये बाबा विश्वनाथ, भोलेनाथ और संकट मोचन बाबा काशी की कोतवाल की धरती है। सारनाथ में हमारा स्टूडियो है जहाँ पे हैं, और ये राष्ट्रीय स्तर पे सारनाथ का नाम है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने पहला उपदेश दिया। अच्छा। और ये बिल्कुल यही तपोवन स्थली है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश यहाँ दिया था। तो ऐसे नगर में आप उपस्थित हैं और हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। मैं सभी भगवान, सारे ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप निरंतर ऐसे आगे बढ़ें, और हमारे भोजपुरी समाज के सभी दर्शक ऐसे ही भोजपुरिया समाज को आगे बढ़ाते रहे। हमारे तमाम कलाकार, तमाम लोग की चर्चा हुई, और सकारात्मक पहल के साथ हम लोग अपने इस पॉडकास्ट की बात को अब यही विराम देते हुए आगे की बात अगले शो में किया जाएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलने वाले हैं सर। थैंक यू, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच सर।